अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट निकला है कार्बन और हाइड्रेट निकला है वाटर से, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन और वाटर का कम्बिनेशन है। वाटर इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है एज प्रेजेंट इन वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सिमिलर रेशो कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होती है। सो कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी कहा जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट आर द शुगर्स आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर। शुगर सिंपलर यूनिट होता है और पॉलीमर्स बोलते हैं, बहुत सारे जब शुगर मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। शुगर इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट होता है। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की हो तो वहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आपने स्टडी किए होंगे, यानी सी डबल बॉन्ड हो जिसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, उसकी कम से कम एक साइड पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस स्ट्रक्चर को, उस फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड कहा जाएगा। दूसरी साइड पे कार्बन हो सकता है। अगर कीटोन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल ग्रुप इसे कहा जाता है। इसकी दोनों साइड पे अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो इस ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहा जाता है। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। शुगर की बेस पे कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इन तीनों टाइप्स को हम बारी बारी स्टडी करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोनोसैकेराइड को। मोनो कम्स फ्रॉम 1 एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है कि ये सिंपलर शुगर हैं, इनमें सिर्फ 1 यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ये ऐसे टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, यानी ये सिंपलर यूनिट हैं। इनको मोनोमर्स भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज टाइप हैं मोनोसैकेराइड की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुने भी होंगे। इनको हेक्सोजेस कहा जाता है, यानी ये हेक्सोजेस हेक्सा से निकला है जिसका मतलब होता है 6, यानी ये 6 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं मोनोसैकेराइड की, और भी कुछ हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हुई हैं। राइबोज जो डीएनए में आप देखेंगे राइबोज शुगर, जो कि पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं। ग्लाइसरीन की बात करें जो कि ट्राइओज शुगर है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर रखे हैं मोनोसैकेराइड के, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। इनके ज़रिए हम थोड़ा सा इनका फंक्शनल ग्रुप भी देखते हैं। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर मैंने ड्रा किए। कार्बन नंबर 1 पे आप देखिए डबल बॉन्ड ओ है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे कार्बन है। तो अगर आपको यहाँ पर याद हो, मैंने बताया कि अगर एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे कार्बन, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। सो ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पर एक और मोनोसैकेराइड है जिसे फ्रक्टोज कहा जाता है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 2 पे देखिए डबल बॉन्ड ओ है और इसकी एक साइड पे कार्बन है, दूसरी साइड पे भी कार्बन अटैच है। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड ओ की दोनों साइड पे कार्बन अटैच हो तो हमने कहा वो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। सो फ्रक्टोज इज बेसिकली कीटोन। सो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को, मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज़। स्वीट टेस्ट, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इनका जायका मीठा होता है और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर के अंदर, कि इनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये पोलर हो जाते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स को वाटर ईजिली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं।
यानी ग्लूकोज अगर आपको याद हो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लाइकोलाइसिस, ये जितनी भी साइकिल्स हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और इसको ब्रेक करके इससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. सो मोनोसेकेराइड आर बेसिक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, now let's talk about another type of carbohydrate named oligosaccharide. Oligo का मतलब होता है few और saccharide comes from sugar. यानी oligosaccharide क्या है, इसमें few sugar के यूनिट होते हैं. क्राइटेरिया क्या है, they made up of 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड. जब दो से 10 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो उस कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेकेराइड कहा जाएगा. दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड और ब्रोकन डाउन. ओलिगोसेकेराइड क्या हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं यानी ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. ओके, ओलिगोसेकेराइड की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसे डाइसेकेराइड कहा जाता है और ये मिलकर बने होते हैं दो मोनोसेकेराइड से. यानी जब दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ओलिगोसेकेराइड की या कार्बोहाइड्रेट की भी. एग्जांपल की बात करें तो मेल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज आर द डाइसेकेराइड एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड. मेल्टोज कहाँ पर पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है. लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है और सक्रोज शुगर कैन में मोस्टली प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है. अब हम इनके कम्बिनेशन देखते हैं कि मेल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज किन किन चीज़ों से, कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बना होता है, यानी मोनोसेकेराइड इनमें कौन से होते हैं. ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तो मेल्टोज बनता है और वो रिलीज ऑफ वाटर होता है. ग्लूकोज और लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है और वाटर रिलीज होता है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा और वाटर रिलीज होगा. ग्लूकोज तीनों में होगा. अगर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज होगा तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ लैक्टोज होगा तो लैक्टोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होगा तो सक्रोज बनेगा. ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा. इनकी फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन. डिहाइड्रेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें वाटर का रिलीजेज होता है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक प्रोसेस में वाटर रिलीज हो रहा है. यहाँ पर देखिए ये एक, सपोज दिस इज़ वन मोनोसेकेराइड. जनरली जो हैं ये रिंग फॉर्म में होते हैं. दिस इज़ अनदर मोनोसेकेराइड. इसमें जब आपस में बॉन्ड बना तो वाटर रिलीज़ हो गया. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं H2O रिलीज़ हो गया और O यहाँ पर प्रेजेंट है और इसका एक बॉन्ड बन गया दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ. दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल गए. इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहा जाता है. और इसका जो लिंकेज है जिसके ज़रिए आपस में जुड़े हैं इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है. ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड जो तीन हमने यहाँ पर स्टडी किए. अब हम लास्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करते हैं जिसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है. पॉली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड कम्स फ्रॉम शुगर. यानी जब बहुत सारे शुगर के यूनिट्स आपस में मिलेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा. क्राइटेरिया क्या है, फाउंड बाय मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड. 10 यूनिट जो होते हैं वो ओलिगोसेकेराइड होते हैं और जब 10 से ज़्यादा यूनिट्स आपस में मोनोसेकेराइड के मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा. पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये स्वीटलेस होते हैं, इनका जायका मीठा नहीं होता और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं. क्यों इनसॉल्युबल होते हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा मालिक्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे, उनसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव होता जाएगा. तो जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन मालिक्यूल से रिमूव होता जाएगा क्या होगा, ये नॉन पोलर होते जाएंगे, इनकी पोलैरिटी ख़त्म होती जाएगी और नॉन पोलर मालिक्यूल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. सो यही रीज़न है कि पॉलीसेकेराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, दे एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मालिक्यूल. ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मालिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो कि स्टोरेज मालिक्यूल हैं. स्टार्च स्टोरेज मालिक्यूल है प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरेज मालिक्यूल है एनिमल्स के अंदर. एंड सेलुलोज जो कि स्ट्रक्चरल मालिक्यूल है प्लांट के अंदर. काइटिन जो कि स्ट्रक्चरल मालिक्यूल है बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर और फंजाई के अंदर. पेक्टिन जो कि स्ट्रक्चरल मालिक्यूल है प्लांट के अंदर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट
बेहतरीन सोर्स हैं एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। यानी सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जैसा कि होता है, ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है, उससे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। सो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो है स्टोरेज मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। स्टोरेज मालिक्यूल का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर ये स्टोर्ड हो जाते हैं एज अ स्टोर्ड फूड, जैसा कि स्टार्च। ग्लूकोज आपस में मिलेगा, एक लॉन्ग चेन बनेगी ब्रांच फॉर्म में या जैसी भी फॉर्म होगी, तो स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाएगा प्लांट के अंदर। स्टोर कहाँ पर होता है? प्लास्टेड्स के अंदर, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो जब भी प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी उस एनर्जी की, तो वहाँ से वो स्टोरेज मालिक्यूल ब्रोकन डाउन किया जा सकता है और उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। सिमिलर केस है एनिमल्स के अंदर, ग्लूकोज स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मोस्टली लिवर्स और मसल सेल में ये स्टोर्ड होता है, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन होता है और उसे स्मॉलर पीसेस में, और उन स्मॉलर पीसेस को हमारी बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है। सो ये एक स्टोर्ड हाउस भी होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? बाज़ स्ट्रक्चर्स में ये बिल्डिंग मटेरियल भी है, स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, जो कि मेन कंपोनेंट है सेल वाल का, यानी प्लांट की जो सेल वाल है उनका उसका मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज है। यानी प्लांट की सेल वाल को सेलुलोज बनाता है। तो सेल वाल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सो कार्बोहाइड्रेट कुछ चीज़ों का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। और सेल वाल आपको पता है कि प्लांट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा काइटिन की अगर हम बात करें, जो कि एक और पॉलीसेकेराइड है, और ये प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी हैं, इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर की जो स्किन होती है, इसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी उनका एक्सोस्केलेटन बनाता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। काइटिन को सर्जिकल थ्रेड्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। यानी किसी को वाउंड लग गया है तो काइटिन की थ्रेड से उसकी स्टिचिंग की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वो वाउंड भर जाएगा तो वो स्टिचिंग जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो थ्रेड डाइजेस्ट हो जाएगा और उन स्टिचेस को ओपन नहीं करना पड़ेगा। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।